पता नहीं दोस्तों आज के टाइम पे कैसे सफ़ेद बाल होते जा रहे हैं। दोस्तों पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मेरे बाल समय से पहले इतना ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, मैं क्या करूँ? कुछ टाइम तक तो मैंने बाहर की डाई लगाकर अपना काम चलाया, लेकिन फिर मैं सोची कि इससे काम नहीं चलने वाला है क्योंकि जितना मैं डाई लगाऊँगी उतना ही ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। फिर एक दिन मेरी बुआ जी मिली और देखिए मेरी बुआ जी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। तो इन्होंने बताया कि देखिए मेरे बाल तो लापरवाही में सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन बेटा अगर आप अपने बालों को काला रखना चाहते हो तो मेरे बताने के हिसाब से जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उस रेमेडी को अगर बना के अपने बालों पर लगा लोगी तो हमेशा के लिए बाल जितने भी सफ़ेद हैं जड़ से काले हो जाएंगे और आगे कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो होममेड रेमेडी होती हैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफ़ेक्टिव होती हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी बुआ जी के कहने पर अपने बालों पर ये देसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जैसे-जैसे जो चीज़ें बताई मैंने बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ों को अपना एक घरेलू तरीके से बना के अपने बालों पर लगाना शुरू कर दिया है। तो इसके बाद देखिए मैंने कुछ दिन इसे इस्तेमाल किया और मेरे बाल धीरे-धीरे करके काले होने लगे हैं। तो आपको भी मैं ये रेमेडी बताने जा रही हूँ। अगर आपके भी बाल सफ़ेद हो गए हैं या फिर अभी सफ़ेद होना शुरुआत ही है, तो आप इस रेमेडी को बनाकर लगाना शुरू कर दीजिए। लगाना तो बहुत आसान है लेकिन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों आप इसे ज़्यादा भी बना के रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस केवल एक दिन ही बना के लगा लिया और एक दिन में अगर आप बना के सोचें लगा लेंगे तो उससे हमें बाल तुरंत सफ़ेद हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बाज़ार वाली चीज़ें तो है नहीं कि तुरंत इसका असर दिखेगा। तो दोस्तों चलिए हम इसको बनाते हैं और बनाने के लिए हमें इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी होगी, किन चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले सभी चीज़ें आपके घर में मिल जाएंगी और इसके बाद बनाने का जो तरीका है ये भी बहुत सिंपल है। हमारे घर में देखिए लोहे का बर्तन जो होता है, कढ़ाई हो या तवा हो, तो फ़िलहाल मेरे पास कढ़ाई नहीं है तो मैंने तवे पर ही इसको बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम लोहे के बर्तन में इस रेमेडी को बनाएंगे तो जितना भी आयरन का गुण है वो रेमेडी के अंदर सारा आ जाता है। तो देखिए इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले मैंने सरसों लिया है, काली या पीली भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है तो मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया है। इसके बाद लगभग 8 से 10 लौंग के दाने ले लीजिए और थोड़ा यानी कि आधा चम्मच के हिसाब से इसमें हल्दी पाउडर डाल देना है और फिर इसमें थोड़ा 1 चम्मच के हिसाब से मेथी दाना भी डाल दिया है। देखिए मेथी जो होती है हमारे बालों को रेशमी बनाने का काम करती है। बहुत सारे इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर डालकर भूना है, तो दोस्तों भूनते समय ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखना है, पहले धीमी रखनी है आँच, इसके बाद में चाहे थोड़ा-सा तेज़ कर सकते हैं। तो फिर ये जब अच्छे से भून जाए, एकदम पूरा इसको जला देना है काले रंग में और बहुत ज़्यादा भी नहीं जलाना है। देखिए इसको भूनते समय थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि जैसे हम इसको चम्मच से प्रेस करें, रगड़ें थोड़ा-सा तो ये बारीक होने लगे। उतने टाइम ही गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। दोस्तों देखिए ये एक बार के लिए हमने बनाई है डाई और अब इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है जो कि मैं घर पर ही तैयार की हूँ। अगर आप एकदम नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको घर पर ही सारी चीज़ों को बना लेना है। अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर अब जो चीज़ मैं डाल रही हूँ ये है गुड़हल का फूल का पाउडर। तो ये भी मैंने घर पर ही बना के तैयार किया है। थोड़ा-थोड़ा करके मैं हर बार जो डाई बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। इसके बाद इसको बारीक एकदम पाउडर के जैसा बनाना है तो उसके लिए आप चाहे तो कुटनी में कूट सकते हैं या फिर आप
मिक्सी जार में डालकर इसे पीस सकते हैं। तो देखिए मिक्सी जार के लिए आपको इसे थोड़ा ज़्यादा बनाना होगा, तभी मिक्सी जार में ये अच्छे से पीस पाएगा, और ज़्यादा बारीक चाहिए इसलिए मैंने इसको सिलबट्टे पर ही पीसा है। सिलबट्टे पर अच्छे तरीके से एकदम बारीक पाउडर बन जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने पाउडर के जैसा तैयार कर लिया है और इसको चम्मच की सहायता से दूसरे बर्तन में उठा ले रही हूँ। ये देखिए अगर मैं हाथ से करूँगी तो मेरे हाथों में पूरा लग जाएगा। अब देखिए जो पाउडर था इसको सिलबट्टे पर मैं जब हटा रही हूँ तो बिल्कुल भी छूट नहीं रहा है। कितना मैंने इसके ऊपर देखिए साबुन लगा के छुड़ाया है लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से थोड़ा-सा ऑयल जैसा निकलता है, तो जिससे ये जल्दी से हटता नहीं है। इसके बाद दोस्तों जब हम पाउडर बना लेंगे तो पाउडर को साइड में रखना है, और अब यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा-सा पत्ती एलोवेरा की। अगर आपके पास है तो पत्ती वाला ले सकते हैं, पत्ती नहीं है तो आप बाज़ार वाली जो एलोवेरा की ट्यूब आती है उसे खरीद लीजिए, उसे भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसका जेल चाहिए। अब इस जेल को मैं फटाफट से निकाल दे रही हूँ। इस तरीके से आराम से निकल जाता है। आप चाहें चम्मच ले लीजिए, चम्मच की जो पीछे वाले डंडी होते हैं उसी से हल्का सा खुरचेंगे तो सारा जेल निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से निकाल देना है। और एलोवेरा भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, और इसमें कोई केमिकल नहीं है, एकदम नेचुरल है, क्योंकि ये पत्ती वाला है तो इसमें क्या मिलावट हो सकती है। तो इसलिए मैं पत्ती वाला ही ले ली हूँ। सारी चीज़ें जब एकदम प्योर हैं तो इसमें मैं कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं डाली हूँ। जो पाउडर हमने तैयार किया है इसको इसी के अंदर डालकर इसे अच्छे तरीके से मिला देना है। इसके बाद अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो उसे ले सकती हूँ इसके अंदर डालने के लिए, लेकिन इसके अंदर मैं आंवले का तेल डाल रही हूँ। हमेशा ही मैं आंवला का तेल लगाती हूँ, तो इसलिए आप जो तेल लगाते हैं उसे इसके अंदर डाल सकते हो। अब ये इस तरीके से बर्तन से ढक के रख देना। आप 2-4 घंटे भी रख सकते हो, रात भर के लिए भी इस तरीके से छोड़ सकते हो। फिर बाद में आप इस तरीके से देखेंगे तो ये डाई बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। जैसे भी आपके पास समय हो उतने समय में आप इसे, जैसे कि आपको जब लगाना है तो उससे पहले ही इसको बनाना पड़ेगा। और इसको मैंने लोहे के बर्तन में ही बनाया है, इसलिए कि इसमें जितना भी आयरन की मात्रा है वो अच्छे तरीके से इस रेमेडी में आ जाए। हमारे बालों में आयरन की कमी भी होती है ना, तब भी हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं, हर तरीके की समस्या हो ही जाती है। तो आप इसलिए इसको, अगर आपके पास लोहे का कोई बर्तन नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक आपको जुगाड़ बता रही हूँ। लोहे की कीली ले लीजिए 4-5, उसे आप इसके अंदर डालकर और किसी भी बर्तन में रख देंगे तो उसमें भी आपको जो है आयरन मिल जाएगा। अब देखिए इस पेस्ट को हम इस तरीके से अपने बालों पर लगाएँगे। अब जैसे कि बहुत लोग डाई लगाते समय आपने देखा होगा ना, पूरा चेहरे पर भी डाई का कलर छूट जाता है। तो ये वैसी डाई नहीं है। अगर आप इसे लगाएँगे बालों पर तो केवल बालों पर ही इसका असर आएगा। अपने सर पे अच्छे तरीके से जड़ों तक लगा लीजिए, ताकि इसका जितना भी पोषण तत्व है आपके स्कैल्प में अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। इससे आपको बहुत ही जल्दी बालों से जितनी भी समस्या हैं, सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों 1 दिन के लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे तो आप मत लगाइएगा फालतू में। और अगर आपको जब लगाना है, शुरुआत करनी ही है, तो आप इसको लगभग 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों जिस तरीके से मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है वैसे आप भी पा सकते हो, तो आज ही से ट्राई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नए वीडियो में।